नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। दोस्तों, मृत्यु के कितने दिन बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के पश्चात तथा दूसरा जन्म लेने तक आत्मा को कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान न केवल आत्मा को अपने परिजनों के बीच जाना पड़ता है, बल्कि यदि उसने पाप किए होते हैं तो उसे कई प्रकार की चेतनाएं सहन करनी पड़ती है। इन सब यातनाओं को सहन करने के बाद ही आत्मा को दूसरा जन्म मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो रोते हुए परिजनों से बात करने की कोशिश करती है, किंतु वहाँ पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति ना ही उसे देख पाता है और ना ही उसे सुन पाता। इसके पश्चात दो यमदूत जीवात्मा को अपने साथ नरकलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है। ये मार्ग तय करने के बीच यदि आत्मा थक जाती है तो उसे रुकने की अनुमति नहीं होती है, बल्कि यमदूत उसे घसीट कर यमलोक ले जाते हैं। यदि मृत व्यक्ति के परिजन पिंडदान नहीं करते तो वह आत्मा जंगलों में भटकती रहती है। उसे कभी भी शांति नहीं मिलती है। वास्तव में मृत्यु के पश्चात जो पिंडदान किए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में आत्मा को केवल वही पिंडदान मिलता है और इन्हीं पिंडों से आत्मा को ताकत मिलती है। यदि वो आत्मा पापी हो तो यमदूत उसे वो भी ग्रहण नहीं करने देते। भूखी प्यासी वह आत्मा किसी तरह यमलोक पहुंचती है, जहां उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। आत्मा ने जिस तरह के कर्म किए होते हैं उसे उसी हिसाब से सजाएं मिलती हैं। अगर आत्मा के अच्छे कर्म होते हैं तो उसे स्वर्गलोक मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को अर्थात पापी आत्मा को नरकलोक मिलता है। राज के दरबार में श्रवण तथा श्रवणी नाम के दो स्त्री पुरुष भी रहते हैं, जो आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा यमराज को बताते हैं और फिर उन्हें पापों की सजा अथवा पुण्यों का फल मिलता है। इसके पश्चात यमराज आत्मा को यमदूत को सौंप देते हैं। पापी आत्मा को यमदूत नरक ले जाते हैं। आत्मा को 5 योजन तक फैले एक वृक्ष पर उल्टा लटका दिया जाता है और बेड़ियों से बांधकर भाले तथा डंडे से उसकी पिटाई की जाती है। इतनी मार के बाद आत्मा पेड़ से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद नीचे कुत्ते उस आत्मा को काटने लगते हैं। कुछ आत्माओं को तो नीचे गिरने के बाद भी मारा जाता है। कुछ आत्माओं को जमीन में आधा गाड़ कर मारा जाता है तथा कुछ दुष्ट आत्माओं को कढ़ाई में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का यह दृश्य बहुत भयानक होता है। यहाँ सदैव चीख पुकार मची रहती है और पापी आत्मा सदैव क्षमा मांगती रहती है। गरुड़ पुराण में भगवान हरि पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि नरक एक नहीं 84 है। इनमें भयंकर नरकों की संख्या 21 है, जहाँ सबसे अधिक पापी आत्माओं को दंड दिया जाता है, जहाँ इन्हें तरह तरह की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। केवल अधर्म से ही अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले व्यक्तियों को अंधता मिस्र नामक नरक में भेजा जाता है, जिसके बाद उसे पुनः मृत्यु लोक में जन्म मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अनुसार नरक लोक की चेतनाएं तथा सजाओं को भुगतने के बाद आत्मा को पुनः दोबारा शरीर मिल जाता है। अब शरीर मनुष्य का मिलेगा या किसी अन्य जीव का, ये तो उस आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों पर ही निर्भर रहता है। जैसे सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में कीट बनता है, जबकि गायों को सताने वाले अगले जन्म में कुबड़ हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में ही अपने कर्म भोग लेते हैं। इसके बाद उसे दूसरा शरीर मिलता है। कुछ आत्माएं 10 दिन तथा कुछ 13 दिन में नया जन्म प्राप्त कर लेती हैं, इसीलिए 10 एवं 13 ही मनाते हैं। वहीं यदि किसी की मृत्यु आत्महत्या, दुर्घटना या हत्या के कारण होती है, वे आत्मा भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। वास्तव में अकाल मृत्यु के कारण उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिसके कारण न चाहते हुए भी भूत
प्रेत योनि में चले जाते हैं। हर आत्मा को दूसरा जन्म मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं रहती हैं वे नरक की चेतनाएं नहीं सहन करती हैं। ऐसी आत्माएं सीधे विष्णु लोक चली जाती हैं और इस प्रकार आत्मा जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाती हैं। यदि आप भी इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करिए और ज़रूरतमंदों की मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।